आपने स्पेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि रॉकेट की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है और ब्लैक होल की रोटेटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। उसी तरह बहुत सारे मैन-मेड ऑब्जेक्ट भी हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे कि हो गया बाइक, कार, रेसिंग कार एक्सेट्रा। पर क्या आपने सोचा है कि सबसे ज़्यादा तेज़ मैन-मेड ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी? तो वो थी 55,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग स्पीड थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेज स्पीड क्या है ब्रह्मांड की? तो वो है नन अदर देन लाइट, जिसकी स्पीड है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इस स्पीड को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यानी अगर लाइट धरती के एक चक्कर 7 राउंड्स, लाइट धरती के 7 राउंड सिर्फ 1 सेकेंड में लगा सकती है। 1 सेकेंड में ये होती है लाइट की स्पीड। अब आपको लाइट की स्पीड का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आखिर लाइट की स्पीड ब्रह्मांड में सबसे तेज़ क्यों मानी जाती है। और अगर बात आती है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की, तो हम लोग लाइट की स्पीड से चांद पे सिर्फ 1.3 सेकेंड्स में, सन पे सिर्फ 8 मिनट 20 सेकेंड्स में, मार्स पे सिर्फ 12 मिनट में, और अल्फा सेंचुरी जो कि हमारा धरती के सबसे पास वाला तारा है आफ्टर सन में सिर्फ 4 साल में, और मिल्की वे गैलेक्सी के एक एज यानी एक छोर में सिर्फ 52,000 ईयर में पहुंच सकते हैं। पर अफसोस हम लोग कभी भी इस स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर क्यों हम लोग इस स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जिसमें मैस है वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, और हर चीज़ में मैस होता है। चलिए थोड़ा सा लाइट के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार लाइट होती क्या है। तो लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है जो कि ह्यूमन आइज से विजिबल होती है। और भी टाइप्स ऑफ लाइट्स होती है जैसे गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जो कि ह्यूमन आइज से विजिबल नहीं होती है, और भी होती है जैसे इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी और एएम। ये भी सारे लाइट्स के ही रेस हैं जो कि ह्यूमन आइज से बेसिकली विजिबल नहीं होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में लाइट के स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती है एक्सेप्ट फोटॉन्स जो कि लाइट को बनाते हैं। तो क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम लोग लाइट की स्पीड से ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनमें से आज मैं आपको 2 तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। इन तरीकों को जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा बड़ा है और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों को स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि हम लोग सन से एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है डायसन स्फीयर, उसको सन के अराउंड लगा के सन से थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं। तो अब हम लोगों ने सन के आसपास डायसन स्फीयर बना के बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है। तो चलिए हम अब मेगा स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये हम लोगों का स्पेसक्राफ्ट वार्प ड्राइव। तो चलिए मैं आपको इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अपने पीछे के स्पेस टाइम को लिफ्ट करके अपने आप को आगे पुश करता है। पर अगर आपको नहीं पता है कि स्पेस टाइम क्या होता है, तो आपको सिंपल शब्द में अभी के लिए बता दूँ कि स्पेस टाइम बेसिकली एक प्लेन एरिया होता है, स्पेस होता है जिसमें कोई भी चीज़ जैसे मैस है या इसका वजन है वो उसमें एक लूप क्रिएट कर सकती है। पर वार्प ड्राइव तो अपने पीछे के स्पेस को लिफ्ट करता है, ना कि उसमें लूप क्रिएट करता है। और कोई भी चीज़ में मैस है वो सिर्फ लूप ही क्रिएट कर सकती है। हर चीज़ में तो मैस होता है, तब ये कैसे होगा? तब हम लोगों को चाहिए एक्सोटिक मैटर, जो कि ना मैटर है ना एंटी मैटर, दोनों से बहुत अलग है, विथ क्रेजी प्रॉपर्टीज।
जहाँ मैटर और एंटी मैटर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक्सोटिक मैटर नेगेटिव चार्ज होता है। मैटर अपने ऊपर के स्पेस, अपने नीचे के स्पेस को लूप क्रिएट करता है, वही एक्सोटिक मैटर स्पेस टाइम को लिफ्ट कर देता है। तो हम लोगों को एक्सोटिक मैटर की ही ज़रूरत पड़ेगी, पर इसमें भी अफसोस कि आज तक हम लोगों ने एक्सोटिक मैटर को ढूंढा ही नहीं है, तो हम लोग वार्प ड्राइव को भी नहीं बना सकते हैं। और एक्सोटिक मैटर तो भी हम लोगों के लिए एक सपना है। तो चलिए हम लोग दूसरा तरीका को भी आजमा के देख लेते हैं। मैं जैसे कि आपको बता ही दिया है कि स्पेस टाइम में कोई भी चीज़ मैस है उसमें एक लूप क्रिएट कर सकती है। तो क्या इसमें भारी चीज़ रख के इसके लूप को स्पेस टाइम को टर्न ऑफ भी किया जा सकता है? तो जी इसी कंसेप्ट पे काम करता है एक और इमेजिनरी कंसेप्ट जिसको कहते हैं वॉर्म होल्स। वॉर्म होल्स यूनिवर्स की बहुत दूर की जगहों को आपस में शॉर्ट पाथ से कनेक्ट करते हैं। आप लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं यूनिवर्स। पर इसमें भी अफसोस कि हम लोगों ने आज तक एक भी वॉर्म होल को डिस्कवर नहीं किया है ऑफिशियली। पर अगर हम लोगों के पास वॉर्म होल्स भी नहीं है तो क्या ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए? तो हाँ, इसका एक तरीका है, वो है मेगा ड्राइव। मेगा ड्राइव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको अगली वीडियो में